हेलो मेरे उद्धार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोदी जी के अंतर्गत आज हम लोग इनकम्प्लीट एबॉर्शन, जिसको हिंदी में हम लोग अपूर्ण गर्भपात कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे जो है डायग्नोसिस किया जाता है, यानी कि बीमारी को कैसे हम कंफर्म करेंगे और कैसे इसका जो है प्रबंधन किया जाता है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। वीडियो का पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें, वहाँ आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को एनालाइज जरूर करें। मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट यदि आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, क्या इसकी परिभाषा होती है। तो देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? अपूर्ण, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्शन का जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, गर्भाधारण का जो भी उत्पाद है वो क्या है? अपूर्ण का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाए, यानी कि उसका कुछ ना कुछ अंश जो है अभी भी अंदर प्रेजेंट है, ठीक। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं, राइट। समझ आ गया? चलिए, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? When the entire products of conception are not expelled out and some part of conception remain inside the uterine cavity, this is called an incomplete abortion। ठीक है, क्या कहना चाहता है? जब गर्भाधान के सभी उत्पाद, ठीक है, जैसे आपका प्लासेंटा हो गया, ठीक, फीटल मेम्ब्रेन हो गई, फीटस हो गया, ठीक ठीक, ये सारे क्या हमारे उत्पाद हैं, ठीक, प्रोडक्ट है। जब ये प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलते हैं और गर्भाधान का कुछ हिस्सा जो है गर्भाशय की जो कैविटी होती है, यूट्रीन जो कैविटी होती है, उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाता है, ठीक है। पूरे कंप्लीटली जो है यहाँ पे एक्सपर्ट आउट नहीं हुआ है, बाहर नहीं निकला, ठीक है, थोड़ा कुछ ना कुछ अंश रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहते हैं। क्लियर है बेटा? चल, अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। यहाँ जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी काफ़ी ज़्यादा हैवी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट कॉमन सिम्टम माना जाता है, ठीक है। द ब्लीडिंग में वेरी एन इंटेंसिटी फ्रॉम माइल्ड स्पॉटिंग टू सीवियर ब्लीडिंग, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लीडिंग का जो तरीका होता है, याद रखिएगा, कैसा होगा? हल्का सा लेके काफ़ी ज़्यादा सीवियर भी कंडीशन हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है ब्लड की, ठीक है। उसकी जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, वो वेरी करती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, राइट। चल, नेक्स्ट क्या है? एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलेगा। यू मे एक्सपीरियंस क्रैम्पिंग और एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, ठीक है। क्रैम्पिंग का मतलब क्या होता है? मरोड़, ठीक है। एब्डोमिनल पेन का मतलब दर्द, ठीक है। या तो आपको दिक्कत हो गई, डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होगा, ठीक है, या आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, या एब्डोमिनल पेन का आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है, याद रखिए, जैसे कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो क्रैम्प उठते हैं, ठीक है, उसी टाइप के आपको यहाँ पे एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये पेन जो होगा वो आपका माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकता है, हल्के से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है? फीटल टिश्यू पासिंग, ठीक है। जो वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग जो होती है, उसमें आपको फीटस के पार्ट भी जो है इंडिकेट हो सकते हैं या उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है? सीवियर इन्फेक्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। चूँकि यहाँ पे देखिए बेटा, क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे केस में जो है आपको यहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण देखने को भी मिलेगा, ठीक है। विच कैन कॉज फीवर, चिल्स एंड फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में आपको जो है फीवर, ठीक है, ठंड लग सकती है आपको, और फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, वेजाइना से होने वाला जो भी डिस्चार्ज है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या आती है? बदबू आती है, राइट। चलिए, नेक्स्ट है फीवर एंड चिल्स, ठीक है, सर्दी लगना या आपको बुखार आना, ठीक है। इफ़ यू एक्सपीरियंस ऑन गोइंग फीवर चिल्स, ठीक है, ऑन गोइंग फीवर चिल्स, यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो भी बुखार होगा, ठीक है, सर्दी हो सकती है, आपको डायरिया हो सकती है एबॉर्शन के बाद, ठीक है। इट कुड बी ए साइन ऑफ एन इनकम्प्लीट एबॉर्शन। याद रखिएगा, ये जो अभी मैंने आपको लक्षण बताया है, ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन के क्या होते हैं? हमारे साइन होते हैं, राइट। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें।
चलिए बात करेंगे अब हम डायग्नोसिस, ठीक है, कैसे जो हम लोग कंफर्मेशन देते हैं कि व्यक्ति को या हमारा जो पेशेंट है, हमारी जो प्रेग्नेंट महिला है, उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, जो भी कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है, ठीक, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यूट्रस के अंदर जो है वो कितना लेफ्ट रह गया, कितना जो है छूट गया है। तो ये किसके द्वारा आप करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा करेंगे। अगर हमें पता चला कि हमारी यूट्राइन कैविटी में कुछ ना कुछ जो है कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट रह गया है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि हम कंफर्म कर देंगे कि जो पेशेंट है वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन से ग्रसित है, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, कैसे जो इसका हम प्रबंधन करेंगे। इफ़ द पेशेंट इज इन शॉक ड्यू टू ब्लड लॉस, याद रखिएगा अगर पेशेंट जो है शॉक की कंडीशन में चला गया है, चूँकि ब्लड लॉस काफ़ी हो गया है, तो सी शुड बी रिसस्टेटेड बिफोर एनी एक्टिविटी ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन, ठीक है। तो कोई भी आप जो सक्रिय उपचार शुरू करने से पहले उसमें क्या है, पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, यानी कि उसको कैसे करेंगे, रिसस्टिटेटेड करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा इन केस ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी D&E प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म, ठीक है। याद रखिएगा अर्ली प्रेगनेंसी के केस में, और अर्ली प्रेगनेंसी कब मानी जाती है, तो याद रखिएगा 12 वीक से पहले का जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक। अगर अर्ली प्रेगनेंसी का केस है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, D&E प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डायलेशन, यानी कि सर्विस का डायलेशन करेंगे, ठीक। देन ई का मतलब क्या होगा, इवेक्यूएशन, ठीक है, यानी कि निकासी, जो भी हमारा कॉन्सेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो याद रखिएगा D&E प्रोसीजर, राइट। चल नेक्स्ट है इन लेट एबॉर्शन, यदि हमारा एबॉर्शन कैसा है, लेट है, यानी कि 12 हफ्ते के बाद का गेस्टेशन पीरियड है, तो क्या करेंगे आप, यूट्रस इज इवेक्यूएटेड, ठीक है, यूट्रस का हम क्या करेंगे, इवेक्यूएटेड करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया उसको पहले प्रोवाइड हम लोग करेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट्स आर रिमूव, इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, जो इवेक्यूएटेड करेंगे, यहाँ पे जो निकासी करेंगे वो किसकी सहायता से करते हैं, ओवन फोर्सेप्स की सहायता से या ब्लंट क्यूरेट की सहायता से इसको हम जो भी कॉन्सेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक। द रिमूव प्रोडक्ट्स आर सेंट टू लेबोरेटरी फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वो भी हमने प्रोडक्ट को रिमूव किया है उसको हम कहाँ भेजेंगे, पैथोलॉजी भेजेंगे, ठीक है, लेबोरेटरी भेजते हैं हिस्टोलॉजिकल जो भी टिश्यूज़ है उनका एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।